हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। भारत के कड़े क्रिप्टो टैक्स प्रस्ताव को किया पारित। बिटकॉइन ने अधिक एडॉप्शन की उम्मीद के बीच $44,000 के करीब किया ट्रेड। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में किया एक्सपांड। लिवरपूल FC पार्टनर्स सॉथबीज ने NFT लॉन्च के लिए बढ़ाया कदम। NFL में सभी 32 टीम्स के लिए हटाए क्रिप्टो संबंधित डील से जुड़े प्रतिबंध। डेविड बैकहम ने लॉन्च की खुद के NFTs। मैडोना ने मेटावर्स में की एंट्री, $470,000 में की BAYC NFT की खरीदारी। US सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ बिल भुगतान के लिए स्वीकार कर पाएगा क्रिप्टो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के लॉ मेकर्स द्वारा आज पहले प्रपोजल को लागू करने के लिए वोट करने के बाद इंडियंस 1 अप्रैल से 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स देना शुरू कर देंगे। कैपिटल गेन टैक्स के अलावा इंडियंस को सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के सोर्स पर 1% टैक्स का भुगतान करना होगा और क्रिप्टो गिफ्ट्स पर टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जिसमें नुकसान के लिए डिडक्शंस करने की कोई एबिलिटी नहीं होगी। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसले का मजबूती से विरोध किया था और पेयर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स के लॉसेस को दूसरे पेयर के साथ सेट ऑफ करने के लिए कंसेशन की मांग की थी, जिसमें प्रॉफिट के अगेंस्ट माइनिंग कॉस्ट का सेट ऑफ भी शामिल था। हालांकि सरकार ने इंडस्ट्री की दलीलों को खारिज कर दिया और ओरिजिनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया। क्रिप्टो को परिभाषित करने में क्लैरिटी की कमी का हवाला देते हुए ऑपोजिशन मेंबर्स ने बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई सांसदों ने कहा कि क्रिप्टो टैक्स इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारामन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं है और सरकार बहुत साफ रही है और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रेगुलेटिंग पर कंसल्टेशन चल रहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, तब तक सरकार क्रिप्टो पर टैक्स लगा रही है। रशिया के कांग्रेशनल एनर्जी कमेटी के चेयरमैन पावेल ज़ेलेन्स्की ने सुझाव दिया है कि बिटकॉइन काम कर सकता है क्योंकि देश तेल की बिक्री के लिए हार्ड करेंसी अल्टरनेटिव्स पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा लगाए गए हार्श इकोनॉमिक सैंक्शंस को दूर करने के तरीकों को एक्सप्लोर करता है। जिसके बाद वाइडर एडॉप्शन के स्पेकुलेशन के बीच बिटकॉइन के 3 हफ्ते के उच्च स्तर पर फ्राइडे को देखा गया। ऐसे में क्रिप्टोस को एडिशनल बूस्ट मिला जब ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने कंफर्म किया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर डिजिटल करेंसीज के साथ क्लाइंट्स का सर्व करने का तरीका तलाश रहा था। बिटकॉइन को ल्यूना फाउंडेशन गार्ड की शॉर्ट टर्म में $3 बिलियन बिटकॉइन खरीदने की योजना का भी समर्थन था। इस सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 5% की वृद्धि के साथ $44,000 के करीब ट्रेड किया। वहीं ईथर ने उसी समय के दौरान 5% की बढ़ोतरी करते हुए $3,100 पर ट्रेड किया। साउथ कोरियन टेक जायंट LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने कॉर्पोरेट चार्टर में आधिकारिक तौर पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को नए बिजनेस एरियाज के रूप में जोड़ा है। LG ने थर्सडे 24 मार्च को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान 2 अलग अलग क्रिप्टो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को जोड़ा है। ऑब्जेक्टिव्स में ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और सेलिंग और क्रिप्टो करेंसी की सेल और ब्रोकरेज शामिल है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि LG क्रिप्टो एक्सचेंज के कुछ फॉर्म एस्टैब्लिश करेगा। जब कंपनी ने अपने ओन एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म को शुरू करने के इरादे के बारे में पूछा तो LG के स्पोक्स पर्सन ने किसी भी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। हमने अभी ब्रॉड मैनर से बिजनेस एरियाज का उल्लेख किया है। वहीं इस महीने की शुरुआत में LG ने यह भी घोषणा की है कि वो ब्लॉकचेन टेक कंपनी कैकाओ के ग्राउंड एक्स के साथ काम कर रही है ताकि NFT फंक्शनैलिटी को रिलीज किए जाने वाले स्मार्ट टीवीज की एक लाइन में लाया जा सके। सॉकर क्लब लिवरपूल FC ने सॉथबीज के मेटावर्स के साथ पार्टनरशिप में नॉन फंजिबल टोकन्स के अपने पहले कलेक्शन की घोषणा की है कि कलेक्शंस की आर्टवर्क में इसके 24 प्लेयर्स में से प्रत्येक की जनरेटिव इमेजरी होगी, जो क्लब का कहना है कि दुनिया में कहीं से भी LFC फैन होने का जश्न मनाने का एक इनोवेटिव तरीका होगा। कलेक्शन में 24 लीजेंडरी 1-of-1 एडिशंस भी शामिल होंगे। प्रत्येक प्लेयर के लिए एक जिसे 30 मार्च को व्यक्तिगत रूप से ऑक्शन किया जाएगा।
रेस्ट ऑफ द एनएफटीज $75 से शुरू होने वाले लोअर प्राइस पॉइंट्स पर बेचे जाएंगे, जिससे क्लब को उम्मीद है कि डिजिटल कलेक्टिबल्स अपने ब्रॉडर फैन बेस के लिए सुलभ रहेंगे। 277 ईयर ओल्ड सॉथबी ने 2021 में एनएफटी की बिक्री में $100 बिलियन से अधिक की कमाई की और इस साल इस आंकड़े को पार करने का लक्ष्य रखा है। यूएस में नेशनल फुटबॉल लीग ने मंगलवार को घोषणा की है कि वे अपनी 32 एफिलिएटेड स्पोर्ट्स टीम्स के लिए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से संबंधित मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स पर अपना प्रतिबंध हटा देंगे। हर एक टीम को इंडिपेंडेंटली ओन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एनएफएल से एफिलिएट होने के लिए रूल्स का पालन करना होगा। यह उन्हें ब्रॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से होने वाले मुनाफे में हिस्सा लेने की अनुमति देगा। ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स लीग की पिछली पॉलिसी को बदल देती है, जो कि पिछले अगस्त में लगाए गए किसी भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी स्पॉन्सरशिप पर पूर्ण प्रतिबंध था। ऐसे में न्यू रूल्स टीम्स को केवल एनएफटीज और प्रोजेक्ट के पीछे की कंपनीज को एडवर्टाइज करने की अनुमति देंगे, लेकिन वे एड्स के भीतर ऑफिशियल टीम ब्रांड मार्क्स, आइडेंटिफायर्स या लोगोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिछले साल एनएफएल ने घोषणा की है कि उसने लीग की एनएफटी विजन को बनाने और एग्जीक्यूट करने में मदद करने के लिए डैपर लैब्स और टिकर मास्टर के साथ एनएफटी पार्टनरशिप में एंट्री की थी। ग्लोबल सॉकर लीजेंड डेविड बेकहम ने गुरुवार को डिजिटल बिट्स ब्लॉकचेन के नए ग्लोबल एम्बेसडर बनकर नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज की दुनिया में प्रवेश किया है। डिजिटल बिट्स एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जिसका इस्तेमाल डिजिटल एसेट्स जैसे एनएफटी, टोकन्स और स्टेबल कॉइन्स को मजबूती देने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में बेकहम ने वेडनेसडे को अपने इंस्टाग्राम पर मेटावर्स में एंट्री की घोषणा की, जहां उन्हें अपने फैंस के साथ खबर शेयर करने से पहले एक वर्चुअल फुटबॉल को किक करते हुए देखा गया था। एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में बेकहम एनएफटीज और ब्लॉकचेन एसेट्स की एक सीरीज लॉन्च करेंगे, जो खास करके डिजिटल बिट्स पर मिंट की जाएगी। हालांकि डील के बारे में डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरे सेलिब्रिटीज ने अपने खुद के एनएफटीज लॉन्च किए हैं, जिनमें सोशलाइट पेरिस हिल्टन और रैपर एमिनेम भी शामिल है। पॉप क्वीन मैडोना ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की है कि उसने बोर्ड एप नॉन फंजिबल टोकन खरीदकर मेटावर्स में एंट्री कर ली है। सिंगर ने खुलासा किया है कि उसने परचेस में मदद के लिए मून पे की कंसीयर्ज सर्विस का इस्तेमाल किया है। मेगास्टार द्वारा एक्वायर एनएफटी में बीडीएसएम से इंस्पायर्ड ब्लैक लेदर कैप पहनने एक बोर्ड लुकिंग ऐप है। ऐसे में मैडोना की पोस्ट में बताई गई ऐप की जानकारी बोर्ड ऐप #4988 में फिट बैठी है, जिसे 16 मार्च को 180 ईथर या $462,800 में बेचा गया था। मेगास्टार ने एनएफटी को सिक्योर करने के लिए कलेक्शन फ्लोर से 105% ज्यादा और एडजस्टेड फ्लोर प्राइस से 57% ज्यादा की पेमेंट की है। अपने इस कदम से सिंगर उन मशहूर हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिसमें जस्टिन बीबर, एमिनेम एंड ग्वाइनेथ पैल्ट्रो का नाम भी आता है। इन सबके बीच BAYC का नेटिव टोकन एप कॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की गिरावट के साथ $13.30 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर अपने रेसिडेंट्स को क्रिप्टो करेंसी में अपने बिल्स का भुगतान करने की अनुमति देने वाला अमेरिका का लेटेस्ट शहर बनने जा रहा है। शहर के मेयर ने शहर के ऑफिशियल्स को इस विचार का प्रस्ताव दिया, जो महसूस कर दे कि ये रेसिडेंट्स को अधिक पेमेंट चॉइसेस प्रदान करेगा। प्लायमाउथ रेसिडेंट अभी तक क्रिप्टो का इस्तेमाल करके सीधे शहर को भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें पेपाल का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, एक वेंडर जिसका इस्तेमाल शहर कई महीनों से कर रहा है। सिटी कस्टमर्स जिनके पास अपने पेपाल अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड है, अब वो पेपाल को अपनी पेमेंट मेथड के रूप में चुनकर उस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके शहर को भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका भर के कई शहर क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख कर रहे हैं, जिसमें कोलोराडो और कैलिफोर्निया स्टेट्स क्रिप्टो एडॉप्शन में आगे है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।